बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होगी। 18 अप्रैल से ये सीरीज़ शुरू हो रही है और फिर 18, 20 और 21 अप्रैल को 3 मैचेस रावलपिंडी में और उसके बाद 25 और 27 अप्रैल को 2 मैचेस जो हैं वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम में बेशतर जूनियर खिलाड़ी हैं। 6-7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड के जाने पहचाने, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी जो उनके टॉप के क्रिकेटर्स हैं वो इस वक्त IPL में हिस्सा लेने में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फिटनेस का कैंप जो था वो जारी है, वो बल्कि अब वो ख़त्म हो गया है कैंप। और इस कैंप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ये कैंप जो था 8 अप्रैल तक जारी रहना था, लेकिन ये 7 अप्रैल को कैंप खत्म हो रहा है और फिर उसके बाद एक अफ्तार डिनर है रावलपिंडी में और फिर खिलाड़ी अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे ईद मनाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में जा रही है, कितना बड़ा चैलेंज है। जो नए चेयरमैन आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मोहसिन नकवी साहब, जो वफाकी वजारत दाखिला और इंसदाद मंशियात के का कलमदान भी उनके पास है और उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। दूसरी जानिब एक चीज़ अच्छी हुई कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसने IPC पहले मिनिस्टर का किसी का तकर्रुर नहीं किया था। गुज़िश्ता हुकूमत में तो एहसानुर रहमान मज़ारी थे इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के मिनिस्टर बैनुल सूबाई राब्ते के, लेकिन इस मरतबा उन्होंने अभी कल ही इजाफी चार्ज दिया है एहसन इकबाल को। तो एहसन इकबाल साहब उनके बाद दीगर महकमे भी हैं, वो IPC की मिनिस्ट्री को भी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से जिन पर बात करेंगे। सिलेक्शन कमेटी बनी, बगैर चेयरमैन के सिलेक्शन कमेटी बनी है और एक एनालिस्ट आए हैं, वो एक लाहौर के जो मीडिया ग्रुप के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं उनके मालिक के बिलाल अफजल साहब, उनको एज एन एनालिस्ट रखा गया है पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी में, उनका वोट भी होगा। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम साहब, जो न सिर्फ सिलेक्टर रहे बल्कि 2-3 मरतबा चीफ सिलेक्टर भी रहे। और इकबाल कासिम साहब का वसी तजुर्बा है पाकिस्तान की, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। जब ये नेशनल बैंक में होते थे तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव करने में इन्होंने अपनी सिफारिशात जो थी उस वक्त की PCB की मैनेजमेंट को दी। इकबाल कासिम साहब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज आपको क्रिकेट के हवाले से दिखाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी के सिलसिले में मसरूफ है और कौमी क्रिकेट टीम का फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कैंप मिलिट्री एकेडमी काकोल में जारी है। कैंप एक दिन पहले खत्म किया जाएगा और पाकिस्तानी खिलाड़ी 7 अप्रैल को अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी जिस टीम का ऐलान किया है उसमें काफी नए खिलाड़ी हैं। उनके कप्तान ब्रेसवेल भी पहली मर्तबा न्यूजीलैंड की क़यादत के फराइज सरअंजाम देंगे, जबकि उनके टॉप के क्रिकेटर्स इस वक्त IPL में हिस्सा लेने में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब बाबर आजम को कप्तान बनाने के मामले पर मुख्तलिफ हलकों में अब भी बड़ी शदीद बहस जारी है। शाहीन शाह आफरीदी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिससे एक पैगाम मिलता है कि उन्हें मुंह खोलने पर मजबूर ना किया जाए। इससे ये जाहिर होता है कि हालात बेहतर नहीं हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में धड़ाधड़ इस्तीफों का सिलसिला जारी है। पहले डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद, उसके बाद डायरेक्टर लीगल बिलाल रजा ने इस्तीफा दिया और आज PCB की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। आलिया रशीद के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी समीउल हसन को सौंपने का ऐलान किया है। समीउल हसन खासी तजुर्बेकार हैं और माजी में ICC से भी वाबस्ता रह चुके हैं। तो इस तरह बाज लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अपने काबिल एतमाद उन लोगों को लाना चाह रहे हैं जो पंजाब हुकूमत में उनके साथ काम कर रहे थे। दूसरी तरफ कप्तानी के हवाले से भी बहस जारी है और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जिसके 6 अरकान का तो फैसला हो चुका है, 7वें रुकन हेड कोच होंगे, तो क्या सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है, जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि आखिर सिलेक्शन कमेटी बगैर सरबराह के कैसे काम करेगी। बहुत सारे मामलात हैं क्रिकेट के कि जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, तो अपनी सरकारी मसरूफियात के बायस वो क्रिकेट के लिए उतना वक्त नहीं दे पा रहे। बहरहाल अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो वो इकदामात करते हैं
आया वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए सही साबित होते हैं या नहीं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इकबाल कासिम साहब से। इकबाल भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, हम आपको जब जहमत देते हैं आप तशरीफ ले आते हैं। कैसे देखते हैं ये, हमने अभी तक आप भी पाकिस्तान के लिए खेले 1976 से 1988 तक, लेकिन कभी आपने देखा कि सिलेक्शन कमेटी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, उसमें कोई चीफ सिलेक्टर ना हो? आप समझते हैं इसमें 7 रुकनी है, अगर 3-3 का बराबर हो गया वोट तो आप तो खुद हिस्सा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी का, तो एक 7वां आदमी जो है वो अपना इनपुट देगा। अभी हेड कोच का ऐलान नहीं हुआ और मैंने बताया कि एक एनालिस्ट भी आ गए हैं, उसके अलावा 4 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिनमें मोहम्मद यूसुफ हैं, उनके अलावा आप देखें अब्दुल रज़ाक हैं, असद शफीक हैं, वहाब रियाज हैं और फिर 5वें बिलाल मुगल साहब आ गए। आप कैसे देखते हैं बगैर चीफ सेलेक्टर के काम स्मूथली हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल है कि ये असल में, क्योंकि वहाब रियाज इन जितने हैं मोहम्मद यूसुफ के होते हुए या रज़ाक के होते हुए, अगर आप वहाब को अगर चेयरमैन बनाते हैं तो वो शोर मचता, मतलब यूसुफ के 90 टेस्ट हैं, रज़ाक के 46 आदमी है, ज़ाहिर है वो उसका एक तजुर्बा तो है ना पाकिस्तान के लिए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये ऑप्ट किया कि भाई किसी को चेयरमैन बनाए नहीं। और जब चेयरमैन साहब खुद बैठ जाएंगे और फाइनल जो सिफारिशात होंगी उसको फाइनल कर देंगे, तो इनफैक्ट डिफेक्टो चेयरमैन तो पीसीबी के चेयरमैन ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोपोजिशन उनकी मजबूरी में और ये होना नहीं चाहिए। इससे बहुत अभी तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, जब टीम मैचेस खेलेगी और लड़कों की फिटनेस और फॉर्म अगर अच्छी नहीं हुई तो आपको किसी को निकालना है, किसी को लेना है, उसमें बहुत डिस्कशन में प्रॉब्लम आएगी, उसमें फिर राय में फ़र्क आएगा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि चेयरमैन में से किसी को बना दें, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मोहम्मद यूसुफ को चेयरमैन बना दें तो कप्तान भी रहा है पाकिस्तान का, तो वो डिजर्व करता है। आई थिंक उसको बना देना चाहिए। लेकिन इकबाल भाई, आपने भी क्रिकेट इतने अरसे खेली, डोमेस्टिक खेली, पाकिस्तान में 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी देखी आपने कभी? नहीं, इतनी लंबी सिलेक्शन कमेटी नहीं है, 5 तक तो मैंने देखी है। 5 तक तो हमने भी देखा है। तो वो इतनी लंबी में होगा क्या, पता क्या इसमें वो जो एनालिस्ट है उनका तो कोई रोल है नहीं। बिलाल मुगल साहब आए, वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट मेंबर है। नहीं, कॉर्पोरेट नहीं है, नहीं है द राइट टू वोट। नहीं, राइट टू वोट है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है। और प्लस ये कि जो सिनेरियो चल रहा है उसमें उन्होंने ये दूसरों के साथ ही यस करना है ना, वो तो कोई ऐसा अपना डिफरेंस नहीं दे सकते ओपिनियन का। तो बाकी जो है क्रिकेटर्स हैं इसमें जो मैटर करेंगे, मोहम्मद यूसुफ करेंगे, रज़ाक करेंगे और असद शफीक है और वहाब रियाज है। ये 4 आदमी हैं जो ज्यादा। फिर लेकिन कप्तान भी, पहले कप्तान सिलेक्शन कमेटी में शामिल नहीं होता था, अब कप्तान सिलेक्शन कमेटी में और हेड कोच को भी सिलेक्शन कमेटी मिली है। तो अभी हेड कोच तो अनाउंस नहीं हुआ। हाँ, कप्तान जिसको अनाउंस करना उससे पहले मशावरत उन्होंने कर ली होगी अपने वहाब रियाज ने। नहीं, कप्तान सिलेक्शन कमेटी में बैठेगा जो मीटिंग होगी। अच्छा, जो फाइनल अभी मीटिंग होगी, हाँ, उसमें बैठेगा कप्तान। तो फिर तो 8 रुकनी हो जाएगी ना मेरे ख्याल। नहीं, कप्तान को मिलाकर 7 हो रहे हैं। अच्छा, 4 ये टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जी, 5वें बिलाल मुगल साहब हैं, 6ठा कप्तान है और 7वें हेड कोच है। ओके। तो हेड कोच तो अभी है नहीं है, वो होने गैर मुल्की का सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो बहरहाल वो जो भी होगा, अभी जो टीम अनाउंस करनी है उनको यही लोग करेंगे मिलके। तो इसमें बाबर की सबसे ज्यादा शेयर होगी एज ए कैप्टन, क्योंकि उसका अपना प्रोग्रेटिव भी है कि वो अपनी पसंद टीम खिलाएगा। तो लेकिन जब आप चीफ सेलेक्टर थे इकबाल भाई, तो जब आप लोग टीम सेलेक्ट करते थे तो कप्तान, आपके दौर में तो मिसबा भी कप्तान थे, तो कप्तान का इनपुट लेते थे या मीटिंग में तो नहीं बैठता था कप्तान? नहीं, हमारे उसमें नहीं था। हमारे उसमें ये था कि हम उससे पहले मशावरत कर लेते थे सारी बैठ के कि भाई तुम्हारी क्या व्यूज हैं। व्यूज लेने के बाद और सारा कुछ करने के बाद हम अपनी मीटिंग करके फाइनल करके उसको बता देते कि भाई ये हमारी टीम है। उसमें उसको डिसएग्रीमेंट होता था तो उसका हक है, वो जरूर डिसएग्री कर सकता था। फिर वो चेयरमैन के से बात होती थी कि भाई फिर अनाउंस होती। हाँ, लेकिन अब ये है कि अब कप्तान खुद भी बैठेगा सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में। नया प्रोपोजिशन इन्होंने बना दिया है कि जो कैप्टन है उसको ज्यादा वेटेज दे दिया उन्होंने, उसको बिठा, क्योंकि कप्तान ने टीम खिलानी है मैदान में, तो सिलेक्शन कमेटी में वो अपनी राय का तो इजहार खुल के करेगा ना इकबाल भाई। बिल्कुल है। अब इसमें देखिए एक चीज जो है ना, वो ये है कि कैप्टन
जब वो अपनी प्लेइंग 11 बनाएगा या अब वो 15 में भी पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, पहले तो 11 में पहले कर वो सकता 11 में करता था तो चलो ठीक था। अब 15 में ही है, 15 या 16, 17, 18 जितने भी अब होते तो लाइन लंबी हो जाती है ना। हमारे ज़माने में तो 14 या 15 होते थे, अब 18 या 17, 18 की मैं सुन रहा हूँ। तो अगर इतनी लंबी लाइन होगी तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कप्तान जो है वो रखना चाहता होगा, वो रखना चाहेगा, और सिलेक्शन कमेटी समझती है कि नहीं यार ये डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा था, इसको ले लें, तो वो उसमें ज़रा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अच्छा इकबाल भाई, आप कैसे देखते हैं, अच्छा है मैं मौके का फ़ायदा उठाते पूछूं, उस्मान खान दुबई में खेल रहा था मुत्तहिदा अरब अमारात में, और वो एलिजिबल हो जाता अगले साल जून में वहाँ खेलने के लिए, और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी था, IL T20 खेला दीगर। अब वो कश्तियाँ जला करके पाकिस्तान के 29 रुकनी कैंप में शामिल हो गए। अच्छा, माजी में इस तरह का तजुर्बा हम देख चुके हैं कि उस्मान कादिर, उनको ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मिलने, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एलिजिबल होने वाले थे, लेकिन वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान से खेले, अब वो उन्हें PSL में भी नहीं खिलाया जाता। तो आप समझते हैं उस्मान खान का ये डिसीजन, आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है? क्योंकि चले अभी तो उसने 2 सेंचुरियाँ कर दी, PSL में डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, 29 अरकान के कैंप में शामिल हो गया। अब जब पाकिस्तानी टीम में आता है, टीम में उसको एक तो अगर खिलाते हैं और फेल हो जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर वहाँ का भी नहीं रहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एग्जाम्पल तो आपने बड़ी अच्छी दी है उस्मान कि बहुत माजी में जितने लड़के हैं जो गए हैं वो अगर वापस आके फिर खेले पाकिस्तान के लिए तो बेचारे परेशान हो गए। सही। तो क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम होता है कि हम लड़के को पूरा एक्सपोज करने दें और अच्छा मौका दें उसको, और फिर उसके बाद डिसाइड करें। हमारे तो एकदम ही 2 मैच के बाद ही थलथली मच जाती है पूरे शहर के अंदर के, जी ये तो कुछ कर नहीं था, इसको बाहर करो। हाँ, बाहर करो। और फिर वो सोशल मीडिया पे वीलॉग के ऊपर और उसके ऊपर जो डिबेट्स होती है, वो ऐसा लग रहा होता है कि वो अगर हम नहीं करेंगे तो तूफान आ जाएगा। हाँ। तो वो फिर चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं। सही। तो इस लिहाज से तो आपका खतरा बिल्कुल सही है। हाँ। मैं इसको मानता हूँ आपकी बात को, मगर मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हो रही है कि इस लड़के ने पहले एक बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा। लगता है किसी ने कन्विंस किया है इसके बारे में। हाँ, हो सकता है। फिर उसने अगर ये डिसाइड कर लिया है, अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए खेले, कोई बुरी बात पैदा पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान हक है, जरूर खेले। मगर मेरे सिर्फ कहने का था कि अब जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होगी इसको लुक आफ्टर करने की, उतनी उसकी अपनी जिम्मेदारी हो गई है कि उसको हर मैच में परफॉर्म करना है। हाँ, अगर वो नहीं करेगा तो इजी राइड नहीं है। हाँ। इस मुल्क में कंपटीशन नहीं है बहुत कि आपको कोई आराम से जगह दे देगा। सही। ठीक है ना, फखर जमा जो है अभी इस वक्त कहाँ तो स्टार था और कहाँ तो अभी चौथे पे और 5वें स्ट्रगल कर रहा है सिलेक्शन के लिए। सही। तो ये हमको सबको ये जो प्लेयर्स हैं इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में रात में और दिन में कुछ भी हो सकता है। सही सही। तो इसलिए इकबाल कासिम ने बड़ी अच्छी बात की कि अब डिपेंड करेगा, क्रिकेट बोर्ड तो लुक आफ्टर करेगा, लेकिन लड़के को उस्मान खान को खुद अपने तौर पे परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना वहाँ से कश्तियाँ जलाकर वो आ रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, तो अब यहाँ क्या होगा। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम साहब के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। 18 अप्रैल से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही है, फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगले माह इंग्लैंड जाएगी, जहां इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 पाकिस्तान को खेलना है। फिर वहां से पाकिस्तानी टीम आयरलैंड जाएगी, आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी, और फिर उसके बाद अमेरिका रवाना हो जाएगी कि जहां अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। 1 जून से शुरू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, लेकिन 9 जून को सबको इंतजार है 9 जून का, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें जो है न्यूयॉर्क के स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। स्टेडियम तामीर हो रहा है तकरीबन आखिरी मरहले में, और टिकट्स के लिए भी लोग सरगर्दा और परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी चूंकि बिजनेसमैन है बहुत सारे, तो वो बड़े बल्क में टिकट खरीद लेते हैं। लेकिन इस मरतबा ICC ने यह किया कि आपकी कुरानदाजी होगी, पहले आप रजिस्टर कराएं अपना नाम, और फिर उसके बाद अगर कुरानदाजी में आपका टिकट आ जाता है, बहुत से लोगों के टिकट निकले
निकले, बॉस होकर नहीं निकले, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम अभी इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि T20 सीरीज, इकबाल भाई कप्तान की बात करते हैं कि बाबर आजम, जो लोग कहते हैं कि जिस तरह से शाहीन आफरीदी को बनाया गया, जब बाबर आजम को हटाया गया लोग कहते हैं गलत था, अब शाहीन आफरीदी को हटाया गया तो लोग कह रहे हैं गलत है, क्योंकि 5 मैचेस की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप एक कप्तान फौरन तब्दील कर देते हैं। आपकी क्या राय है? और फिर शाहीन आफरीदी के हवाले से एक पीसीबी की जानिब से ट्वीट भी कर दिया गया कि उन्होंने बाबर आजम को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और उनकी कप्तानी में फिर शाहीन आफरीदी ने उसकी तरदीद भी की, मतलब ऑफिशियली तो नहीं की लेकिन उन्होंने रिसेंटमेंट का इजहार किया कि भाई मैं तो सो रहा था तो ये कैसे दे दिया। फिर पीसीबी के चेयरमैन की अनऑफिशियल गुफ्तगू सामने आई कि बच्चों से गलती हो गई कि किसी ने दे दिया ट्वीट। तो अब आप इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ तो कप्तान का म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। देखिए, एक तो इकबाल ये बात है कि जो आपकी बात दुरुस्त है कि बाबर आजम को जिस वक्त आपने हटाया उस वक्त वो बंदा नहीं था उसको हटाना, ठीक है ना। आपने एक अच्छी चलती हुई टीम को 2019 से था वो 2023 तक चलती हुई टीम को, अभी वो एल प्लेट के साथ वो चल ही रहा था, सीख रहा था, आहिस्ता 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 बेहतर होता जाता था। तो थोड़ा सा उसको आप मौका देते और थोड़ी सी उसके साथ बातचीत करते तो मेरे ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा था। मगर क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया, अब जब चेंज किया तो आपने एक प्लेयर को लाके हाईलाइट करा के ऊपर ले आए और उसको ये जिम्मेदारी दे दी कप्तान पाकिस्तान का। अब एक सीरीज के बाद आपने उसको हटा दिया तो एक तो उसको अच्छा जो हटाया उसका भी अंदाज सही नहीं है। बाबर को तो रिजाइन मौका दिया कि वो रिजाइन कर दे, ठीक है। इसको तो ये बात बताई नहीं गई, कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया। हाँ बिल्कुल, इसको तो मेरे ख्याल अचानक ही ये सब हुआ है और जिसकी वजह से वो शॉक में चला गया और उसका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन था कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक सीरीज के बाद ही आप उसको हटा देंगे। हो सकता था एक आध सीरीज के बाद, न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसके बाद बातचीत करके उसको सूट करके और फिर आप करते सही। फिर लेकिन एक बात की क्रेडिट देता हूँ मैं चेयरमैन को कि उन्होंने बड़े तरीके से मामले को हैंडल किया, काकुल जाके और उसको लेकिन कोई 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई है। नहीं, बाबर आजम से हुई थी चेयरमैन की, लेकिन शाहीन आफरीदी से सिर्फ आम जिस तरह खिलाड़ी से मुलाकात करते हुए हाथ मिलाते हुए तस्वीर आई है। उस तस्वीर को देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने उसको ठंडा करने की कोशिश की है। अच्छा, अब इकबाल भाई जिस तरह से अब कप्तान, क्या शाहीन शाह आफरीदी उसी जो जज्बे के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो आइसोलेट एक तरह से होकर रह गया है, तो उसी जज्बे के साथ वही वाली परफॉर्मेंस दे पाएगा? मेरा ख्याल है एक तो सारे मैचेस इसको खिलाने चाहिए, इसको अभी रेस्ट कराने का सोच रहे हैं उसको। ये अगर सोच रहे हैं तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अब मैं भी गलत हो सकता हूँ, मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि जितनी जल्दी वो वापस टीम में चला जाए, साथ खेल ले, डिफ्यूज हो जाए सिचुएशन, वो ज़्यादा बेहतर है। और जितना बाहर रहेंगे उतने लोगों के कमेंट्स और अखबारात और वीडियो वीलॉग्स वो आदमी को तंग करते हैं बाद में, ठीक है ना। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इसको साथ रखना चाहिए और खिला देना चाहिए मैचेस। और शाहीन के लिए मेरा एक ही मशवरा है कि आप अपनी फोकस ज़्यादा कर दें और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को ये बता दें कि जी स्टिल आई एम अलाइव, ठीक है ना। ये एक बेहतरीन दोनों साइड से ये होना चाहिए तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को रेस्ट कराया जाए। नसीम शाह तो वापस आए ना, वो तो समझ खेल ही नहीं रहे थे, वो तो अब PSL खेले हैं, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनको रेस्ट कराया जाए न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए। लेकिन इकबाल भाई पिछली दफा भी न्यूजीलैंड की टीम आई थी, कमजोर थी, पाकिस्तान को हरा कर चली गई थी। तो आप समझते हैं कि ये रेस्ट कराने की पॉलिसी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सूदमंद साबित हो सकती है? देखिए अभी नहीं, अभी तो फिटनेस टेस्ट वगैरह जैसे आपसे आप आए हैं मैच खिला के देख तो लें, एक दो मैच खिलाए, दो मैच खिला के उसके बाद शुरू के खिला के आप अपनी 1-2 मैच जीत जाएं, उसके बाद आप चेंजेस करते रहें जो भी कर रहे हैं आप। लेकिन पहले मैच में आप समझते हैं कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें कोई तजुर्बा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप इकबाल आपको पता है इस मुल्क के अंदर हार किसी को पसंद नहीं है, चाहे वो बड़ी टीम हो, छोटी टीम हो, बाहर से लड़के लेके आए हो कहीं, लेकिन वो मुल्क की टीम है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान है, कोई नहीं सुनेगा, हिस्ट्री में नहीं लिखा जाएगा कि वो वीक टीम थी या छोटी टीम थी या प्लेयर नहीं आए थे, ये लिखा जाएगा कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो ये चीज़ सामने रखनी चाहिए और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए हमारी फुल टीम स्ट्रेंथ के साथ। और उसके बाद 1-2 मैचेस के बाद जब आपका पल्ला भारी हो जाए, आप समझते हैं कि हमने 2 मैच जीत लिए हैं, तो 1-2-4 चेंजेस जो करनी है आपने वो कर लें। अब आमिर और इमाद वसीम ने इकबाल भाई रिटायरमेंट वापस ली है,
माजी में जब अब्दुल रज़ाक टेलीविजन चैनल्स पे बैठते थे तो बाबर आजम के खिलाफ, मतलब खिलाफ से मुराद के बाबर आजम से वो खुश नहीं थे उनकी कप्तानी से। इसी तरीके से वहाब रियाज ने भी 1-2 कमेंट्स किए, बल्कि इवन वहाब रियाज तो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और बनाया गया शाहीन शाह अफरीदी को। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, एक पेज पर सब हो जाएंगे? नहीं, ये सब जॉब भी कर रहे हैं ना, एक बात ख्याल रखें, तनख्वाह भी मिल रही है। रज़ाक जॉब भी कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ भी जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर सब जो है वो जॉब कर रहे हैं। जॉब के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। जॉब में तो आपको जॉब को डिलीवर करना होता है। अब वो आप अगर कहीं और कर रहे थे और उस वक्त आपने कोई देखा, कोई चीज़ पसंद नहीं आई और आपने कोई चीज़ बोल दी तो कोई बुरी बात नहीं है, वो तो होता ही है। मैच के अंदर बाद दफ़ा बॉलर्स को भी क्रिटिसाइज होता है। अगर आप मार खाए जा रहे हो, 3 चौके खा लिए या 3 छक्के खा लिए, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे, फूल तो नहीं बरसाएंगे, वो यही कहेंगे यार कैसी गंदी बॉलिंग की है। सही। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कमेंट्स में तो हो जाता है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग अच्छा बुरा बोल देते हैं, मगर अब क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जो आपको बैठ के बाकायदा पूरे देखना है, इवैल्यूएशन करना है। अब कोई नाराजगी भी है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आप इंसाफ के तराजू पे बैठे हुए। आपको इंसाफ करना है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं है। अगर कोई अच्छा है तो चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, आपको अच्छा कहना है, तब भी आप अच्छे सेलेक्टर बनेंगे, तभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। उमर गुल की एग्जाम्पल देता हूँ। जब उमर गुल ने शादाब खान के बारे में कुछ कहा था, बाद में अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले उनका आया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने गलती की थी, अपनी गलती तस्लीम कर ली। तो शादाब खान ने भी बड़े खुले दिल से कहा कि नहीं गुल्ली भाई आप तो हमारे हीरो हैं। ये तो इस तरह की चीजें अगर हो जाए तो टीम की बहुत अच्छी बात है, बहुत खुले दिल से मुजाहरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वैसे भी हमारे दीन में ये तो चीज दरगुजर करें और आगे बढ़े। लेकिन क्रिकेट में दरगुजर क्यों नहीं होती इकबाल? एक दूसरे की हीरोइज्म है ना, हीरोइज्म हाईलाइटेड है। आप अगर आपका एक मुकाम है, अभी मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को शाहीन को के साथ बातचीत करनी चाहिए और खुले दिल से बैठ के चाय पीनी चाहिए, बोलना चाहिए भाई कोई बात छोड़ो ये सब चीज़ों को यार, चलो पाकिस्तान के लिए और क्या, चलो दफा करो, कोई बात नहीं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमें एक और ब्रेक ले रहे हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मारूफ टेस्ट क्रिकेटर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान होना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, वर्ल्ड कप का 1 जून से शुरू हो रहा है। जो पिछला वर्ल्ड कप था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उसके फाइनल में पहुंची, 2022 के वर्ल्ड कप के, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब क्या होगा इस पर हम बात करें। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सीनियर स्पोर्ट्स, अब तो सीनियर हो गए, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो समा टीवी पर जोर का जोड़ के नाम से शो करते हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये लाहौर में है तो वहाँ के गद्दाफी स्टेडियम की राहदारियों के हवाले से इनके पास काफ़ी इत्तलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल कासिम साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान, अब आप क्या देखते हैं? सुनने में तो ये आ रहा है कि आमिर मीर साहब को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि नकवी साहब अपने ट्रस्टेड लोगों को पीसीबी में लेकर आना चाहते हैं। खुर्रम नियाजी को उन्होंने डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया कि जो डिप्टी कमिश्नर झंग हुआ करते थे। फिर उसके अलावा रफ़ीउल्लाह साहब जो है पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आए हैं, वो भी मीडिया देख रहे हैं। उसके अलावा 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, वो भी नकवी साहब के साथ आए हैं। पहले वो सुहेल अशरफ साहब को भी लाना चाहते थे पीसीबी में, जो ग्रेड 20 के अफसर हैं पंजाब गवर्नमेंट में, उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब आमिर मीर का नाम आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर में, उसकी वर्किंग में तब्दीलियां देख रहे हैं आप इमरान? देखिए बेग साहब, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो शख्स आता है वो समझ, इससे पहले जो वहाँ यहाँ पर ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायरार्की के ऊपर तनकीद होती है, वहाँ पर लोगों के काम करने के अंदाज पर तनकीद होती है, लेकिन वो काम वही करते हैं जो उनको बॉस कहता है, वो अपनी तरफ से नहीं करते। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं, आप लोगों को डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तरक्की याफ्ता कौमें वही होती हैं जो अपने हर शख्स से उसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो लेती हैं। अब ये क्या तरीका है? आप अपने 8-10 बंदों को उठा के यहाँ पे रख दें और जब आप जाएंगे वो आपके साथ चले जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट फिर 0 पर खड़ी हो जाएगी। मतलब ये क्या तरीका है? कोई एक तरीके के साथ आपने काम चलाना है ना। ये जो सरकारी अफसरान को आप लेके आएंगे आपके साथ चले जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप किसके सर पर छोड़कर चले जाएंगे? मतलब हम फिर
ढूंढते होंगे कोई डायरेक्टर डोमेस्टिक आ जाए, कोई इंटरनेशनल वाला आ जाए, वो कोई सीईओ आ जाए, कोई सीएफओ आ जाए, तो ये तो कोई इतना ज्यादा मतलब लुभाता नहीं आंखों को। ठीक है, लोग इस वक्त वो ताकत में हैं, लोग उनको काम कर रहे हैं, लोग उनके आगे पीछे हैं, लोगों के साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं, लोग उनको हो सकता है कि वो तस्वीर का वो रुख ना दिखाएं, लेकिन जब आप हकीकत की निगाह से देखते हैं तो ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है कि आप अपने 8-10 बंदों को लगाकर वहां पर बिठा दें और वो आपके साथ ही चले जाएं, तो कोलैप्स कर जाएगा ना। आपके 8-10 बंदों के बाद इदारा कहां पर जाएगा, कहां पर खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, कैसे चलेगा? तो ये वो सारे सवाल हैं जो को देखने वालों के जहनों में हैं और इसको एड्रेस करना चाहिए। ये जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, आप क्या इनसे बेहतर अंदाज में काम नहीं ले सकते थे? आप इनको अहदाफ देकर इनको चेक नहीं कर सकते थे? ये इन्होंने काम किया ना पहले भी, कई बरस से हैं बहुत से लोग। तो नहीं, ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया ना, ठीक नहीं किया होगा तो उसकी भी तो बात होगी ना। ये सिर्फ ये होगा कि वो नालायक है, ये भी तो हो सकता है कि जो बॉस डायरेक्शन दे रहा हो उसके ऊपर वो काम कर रहे हो ना। तो मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जब आप इदारों को खड़ा करते हैं तो आप लीडरशिप डेवलप करते हैं, आप लीडरशिप इंपोर्ट नहीं करते। ये लीडरशिप को इंपोर्ट करने वाला चीज है। ये तो आपके साथ ही एक्सपोर्ट हो जाएंगे, हम कहाँ पर देंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है ये। तो ये तो यही है ना, यहाँ पर लोगों की वापस है ना। जब आप डेपुटेशन पे जाते हैं तो फिर आपको पता है कि आपको किन किन चीजों का आपको फायदा होता है। तो ये बुनियादी तौर पर खेल के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है कि वो ताकत में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना अच्छा फॉर्मूला नहीं है कि आप अपने 8-10 बंदों को लगाएं और वही आपके साथ चलें, वो आपके साथ बाहर चले जाएं बस। वो ट्रस्टेड लोग कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन आपने ये जो बात बेग साहब जी, ट्रस्टेड से ज्यादा वो हैं कि जो आपको कभी भी दूर को दूर नहीं बताएंगे। ये वो हैं जो आपको दूर को पास बताएंगे। ये वो हैं जो आपके कहने पर हर गलत काम भी कर जाएंगे, आपको नहीं कहेंगे कि ये गलत है। सही, ये बड़ी अच्छा आपने इनमें और जो पहले बैठे हुए उनमें फर्क क्या हुआ? वही हुआ ना, वो भी बॉस के कहने पे यस सर थे, ये भी बॉस के कहने पे यस सर है। तो बस यस सर वाला बंदा बदलने की जरूरत है और तो कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह आलिया रशीद डायरेक्टर मीडिया है, फिर समीउल हसन जो है वो तो उनको वहाँ से हटा दिया गया, अभी भी वो पीसीबी में है। रजा राशिद मौजूद हैं, फिर रफ़ीउल्लाह साहब जो है पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से वो आ गए हैं। अब सुनने में आ रहा है आमिर मीर साहब भी आ जाएंगे। तो क्या हम फिर वही बात आ जाती है कि अपने लोगों को लाओ और उन्हीं से काम लो, बाकी सब नाकारा थे जितने लोग पहले से मौजूद थे? देख साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जितने भी नाम आपने गिनाए हैं उसके साथ हो सकता है और भी बहुत से लोगों के नाम यहाँ पर आने वाले दिनों में वही लोग नजर आएंगे जो गवर्नमेंट में आपके साथ थे। तो हुकूमत की मदाखलत क्या होती है? मतलब हुकूमत की मदाखलत ये थोड़ी होती है कि वजीर आजम साहब वो अपना दफ्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बना ले पैटर्न जी। तो ये तो इन्फ्लुएंस है ना आपका, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होगा, यही होगा ना जब आप सरकार के बंदों को लगाएंगे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर ये बाबू अगर ये इतने ही अच्छे ऑफिसर्स होते जिनको ये लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लें, पुलिस का हाल देख लें, कराची में आप देख लें कि कितने रोज जो है ना वो डकैतियां चोरियां हो रही हैं, ये पंजाब में देखें क्या हाल हो रहा है। तो ये इतने ही अच्छे थे तो पहले अपने शोबे में तो उन्होंने काम किया नहीं है। अगर इनके हवाले से अगर ये ब्यूरोक्रेसी इतनी अच्छी है तो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा सारी खेलों का सत्यानाश और बेड़ा गर्क क्यों हुआ पड़ा है? पुलिस के महकमे का बेड़ा गर्क। आपने पुलिस की बात की, पंजाब पुलिस से भी 2 लोग लेकर आए, एक कुमैल है, एक इर्तिजा है। तो क्या उन मतलब देखें ना पंजाब पुलिस का हाल क्या, बाहर निकल के देखें, लोगों से पूछें कि पंजाब पुलिस के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर वो इतने अच्छे हैं तो उनको ये टास्क देना चाहिए कि पंजाब पुलिस का तासुब ठीक करें, उसकी साख बहाल करें। लेकिन क्रिकेट में नाम भी आएंगे तो काम चल जाएगा। लोगों के खून में शामिल है ना, क्रिकेट को ठीक करना भी तो जिम्मेदारी है ना। क्रिकेट को ठीक करना जिम्मेदारी है, लेकिन ये कहाँ का उसूल है कि जो लोग पहले अपना जो उनका बुनियादी काम था, मतलब एक शख्स अगर पायलट का वो लाइसेंस लेता है लेकिन वो जहाज अच्छा उड़ा नहीं पाता तो आप उससे कहें कि आपसे जो है ना आप जो है शिप भी चलवाएंगे, आपको बहरी जहाज भी देते हैं। तो पहले वो जहाज जो उनके पास है ना पुलिस का वो ठीक करें, ब्यूरोक्रेसी के पास जो काम है वो ठीक करें, तब आ जाए ना क्रिकेट में। जरूरत है क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। इकबाल भाई एक जुमले में बताइए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, कि उनका जो तज्जिया था उसने बड़ा अच्छे तरीके से किया कि वो लोग अगर जो आ रहे, हमें कोई एतराज नहीं, बाहर से आए, सबका हक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो लोग जिनसे काम नहीं लिया गया था अब उनकी छुट्टी होगी, तो ये भी एक अजीब सिचुएशन नहीं क्रिएट हो चला आ रहा है ना। मोहम्मद वसीम को लाए थे इंग्लैंड से, क्या था सीईओ बना के, वसीम खान को सर। ठीक है, ऐसे ही ये चलता रहेगा, चलता रहता है ये तो मुल्क में। इससे पहले जनरल साहब आए थे तो 2-3 लिखे थे कर्नल्स,
वो चलता रहेगा। वो पहले ब्रिगेडियर मुनव्वर राना आ गए थे, मैं तो मेरे पास बड़ी तवील फहरिस्त से मैं बताना शुरू करें कौन कौन आया था। अब्बास ज़ैदी साहब आ गए थे, बहुत सारे लोग आए थे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, और टेलीफोन लाइन पर ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जो खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब इकबाल कासिम साहब से चंद मिनट बाकी रह गए, थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लेते हैं। इकबाल भाई, जिस तरह से हाफिज इमरान कह रहे थे कि सरकारी अफसरान, उनका काम करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, सरकार में क्रिकेट बोर्ड का काम करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, तो उनको अपने आप को एडजस्ट करने में मुश्किल नहीं होगी? वो तो कह रहा था हाफिज इमरान के सिर्फ एक ही आदमी है कि वो उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। वो कह रहे हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनको जब नकवी साहब चले जाएंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे। देखिए, आपकी बात, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले क्या था, जाकिर खान मौजूद था, सुभान मौजूद था, जिनका तजुर्बा था। वो लोग क्या करते थे, जो आने वाले थे उनको वो बताते कर देते थे और वो निभ जाती थी बात। अब इस सिचुएशन जो है ना, बहुत है, बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि जाकिर भी चला गया है, सुभान भी नहीं है, और तो जो आपके वो जो डोमेस्टिक का थर्ड का वो भी नहीं है। तो बहुत सारे है तो सही नौकरी है जुनैद जिया की, नहीं जुनैद जिया तो है, मगर वो साकिब इरफान जो है वो नहीं है, जो मेन चलाता था, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि बहुत डिफिकल्टीज होंगी। और देखिए, ये जो क्रिकेट है ना, सिर्फ कजाफी स्टेडियम तक नहीं, बाहर पूरे ये जो नौकरी है, ये नौकरी पूरे पाकिस्तान के बाहर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे डिलीवर करेंगे, ये तो अब ये वक्त ही बताएगा। मगर ये है कि हाँ, डिफिकल्ट पीरियड जरूर है उनके लिए। खुर्रम नियाज़ी साहब डिप्टी कमिश्नर थे, वो डायरेक्टर डोमेस्टिक। एक बात बता दूं मैं आपको, ये गलत फहमी है, एक बार वो सेटल हो गए तो जाएंगे नहीं वापस। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम मुनव्वर राना साहब कहाँ गए थे, ब्रिगेडियर मुनव्वर राना को, और भी उससे पहले बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए थे, तो वो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। नकवी साहब आए थे, चले गए। नकवी साहब आए थे, नहीं वो भी काफी दिनों बाद गए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो आता है पाकिस्तान क्रिकेट बहुत लुक्रेटिव जॉब है ना यार, यहाँ बहुत ज्यादा मरात है, टूर्स हैं, बाहर जाना आना, तो बहुत सारी चीजें ना। पीजे मीर भी तो आए थे कुछ अरसे के लिए। वो भी आए थे, लेकिन उनका मीडिया, हाँ वो उनका जरा डिफरेंट था, उनका लाइन डिफरेंट थी, वो मीडिया पे भी थे वो ज्यादातर, तो इसलिए शायद नहीं। तो आप समझते हैं, आप एज अ टेस्ट क्रिकेटर, आपने इतने अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए तजर्बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं या मुश्किल भी हो सकती है? तो अभी तक तो यही चल रहा है सर, ऐसे ही चलता रहेगा। ये सिस्टम जो है ना वो बनेगा नहीं, इसी तरह चलता रहेगा। सिलेक्शन कमेटी में कभी 7 होंगे, कभी 8 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 4 होंगे, कभी कप्तान अंदर होगा, कभी बाहर, क्योंकि हम कोई पॉलिसी के तहत तो चल नहीं रहे कि भाई एक पीसीबी का आइन है, उसके मुताबिक हम चलें कि भाई इस सिलेक्शन कमेटी में इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, और उस रोल को ही करें। क्योंकि एवरी टाइम कभी इंटरिम गवर्नमेंट होती है, तो कभी एडॉक होती है, तो कभी कुछ होता है। तो इकबाल भाई, जो भी चेयरमैन आता है वो हमेशा उठक पटक शुरू करता है, अपने फैसले करता है, उससे स्टेबिलिटी कहाँ आएगी फिर? जो अच्छा, असल में इनके ऊपर जो उनके जो मेंबर्स हैं, वो भी इतने पावरफुल नहीं है ना, उनको आवाज तो है नहीं। सही, वो तो बेचारे, वो तो एक साल में 4 मीटिंगें हैं बोर्ड के अंदर, जो आपको डोमेस्टिक की नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, हाँ, वो उसकी। और बाकी अगर बीच में कोई जरूरत हो तो एक कागज घर पे आ जाता है, आप साइन कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह तो कभी भी ऐसे चलता रहेगा। इकबाल कासिम साहब, एक इन्होंने इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजारी है, 999 इनकी फर्स्ट क्लास विकेटें, टेस्ट क्रिकेट में इनकी 171 विकेटें, और उस जमाने में इन्होंने 50 टेस्ट मैचेस खेले थे, जब टेस्ट मैचेस में रेस्ट डे हुआ करते हैं। अब तो बैक टू बैक क्रिकेट हो रही है, तो वो अपने तजुर्बे की रोशनी में कह रहे हैं कि बस ये यूं ही चलता रहेगा कारोबार जिंदगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।